तो दोस्तों, सोल लैंड 2 के इस पार्ट के नॉवल में आप देखोगे हुआ युहाओं के आइस एम्परर बिंगरी की स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन का शो ऑफ। इस पार्ट में हुआ युहाओं क्या क्या करेगा, ये सच में बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस पार्ट से हुआ युहाओं का एक नया कमबैक होगा। तो क्या आप इसके लिए रेडी हो? वीडियो को लाइक करके जरूर से बताना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने देखा कि हुआ युहाओं की सेकंड क्लास सोल वेपन मास्टर वाली बात को सुनकर प्रिंसिपल यान की फुल नजर होती है हुआ युहाओं के ऊपर, जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि एडवांसमेंट एग्जामिनेशन शुरू होने वाला होता है, इसलिए सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स स्पिरिट बीट फैसिलिटी के अंदर इकट्ठे हुए होते हैं। और शक एकेडमी के स्पिरिट बीस्ट फैसिलिटी में कई तरह के काफी सारे स्पिरिट बीस्ट को बड़ा किया गया है, और तो और इनके अंदर स्पिरिट रिंग भी है, जो कि काफी अमेजिंग है। और तभी हम हुआ युवाओं को देखते हैं, जिसने सेकंड लेवल वाले बैच को पहन रखा होता है, और यह इसे देखते हुए कहता है कि यह बैच कितना ज्यादा कूल है। इस पर वोंग डोंग कहता है, हाँ लेकिन तुम इसे ऐसे ही देखते मत रहो, और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा तुम इसे उतार के अपनी जेब में रख लो, नहीं तो यह फाइट के दौरान खो जाएगा। वोंग डोंग इसे एग्जाम को पास करने के लिए कहता है, और तभी यहाँ से हुआ युहाओं जा ही रहा होता है। तब स्काई ड्रीम उसके सामने अपीयर हो जाता है, और स्काई ड्रीम को अपने सामने पाके हुआ युवाओं काफी ज्यादा चौंक जाता है, और यह कहता है, क्या तुम्हारे लिए इस तरीके से अपीयर होना ठीक रहेगा? तो इस पर स्काई ड्रीम कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी मुझे नहीं देख सकता है, लेकिन तुम्हारा यह जो एक्सप्रेशन है, यह वाकई में काफी बेशकीमती है। और क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा दुश्मन दाई हुओबिन को एक बड़ा झटका दिया जाए? और स्काई ड्रीम ऐसा इसलिए कह रहा होता है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट टूर्नामेंट के अंदर में जो हुआ था, उस वजह से दाई हुओबिन भी हुआ युवाओं को काफी ज्यादा नफरत करने लगा है, और यह हर दम ऐसे मौके की तलाश में रहता है, जिससे कि यह हुआ युवाओं के खिलाफ उसका बदला ले सके। और इस मॉर्निंग में यह परेशानी खड़ी करने के लिए ही आया होता है, और दाई हुओबिन हुआ युवाओं से बेट लगाता है। इसके लिए यह एडवांसमेंट टेस्ट के रिजल्ट्स का यूज करता है विनर का पता लगाने के लिए, और अगर इस टेस्ट में हुआ युवाओं के लोग हारते हैं, तो इन्हें वो रिवॉर्ड्स लौटाने होंगे दाई हुओबिन को, जो इन्होंने न्यू स्टूडेंट एग्जामिनेशन के अंदर हासिल किए थे। लेकिन दाई हुओबिन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो एक स्पिरिट बोन थी, जिसे पहले ही जियाओ जियाओ अपने लेफ्ट लेग में एब्जॉर्ब कर चुकी है। और यह मॉर्निंग वाकई में इंटेंस होती जा रही होती है, और तभी लकली टीचर वांग समय पर आ जाते हैं और चीजों को शांत करते हैं, और ये तुरंत ही इस बेट को बदल देते हैं, जिसमें जो टीम हारेगी वो झुक के अपनी हार को स्वीकार करेगी, जिससे क्लास में सभी को इससे परेशानी नहीं होगी। और यह भी डिसाइड हो चुका है कि यह हुआ युवाओं और दाई हुओबिन ही होंगे, जो कि झुक के अपनी हार को स्वीकार करेंगे। और फिर हुआ युहाओ दाई हुओबिन से कहता है, दाई हुओबिन तुम्हें इस चीज के लिए बाद में पछताना मत। ये सुनकर दाई हुओबिन कहता है, हम हमारे 3 लोगों की टीम के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, और जिसका सबसे कम होगा वो हार जाएगा, और झुक के वो माफी मांगेगा। इस पर हुआ युहाव कहता है, हाँ ठीक है, और आज के इस बेट के लिए सभी लोग यहाँ पर गवाह है। और फिर दाई हुओबिन कहता है, चाहो तो तुम अभी भी झुक के मुझसे माफी मांग सकते हो। और तभी हुआ युवाओं यहाँ से जाते हुए कहता है, इस टेस्ट के बाद मैं तुम्हारा यहीं पर तुम्हारे लिए इंतजार करूँगा। और हुआ युवाओं को इस तरीके से जाता देख दाई हुओबिन को काफी गुस्सा आने लगता है, और यह मन में कहता है, क्या यह लड़का पागल हो गया है, और इसने तो हर किसी को इस बेट के बारे में बता दिया है, तो चलो ठीक है, मैं कौन सा इससे हारने वाला हूँ। इधर हुआ युवाओं मन में कहता है, दाई हुओबिन तुम बस देखते जाओ। और तभी यहाँ पर टीचर्स और प्रिंसिपल यान के असिस्टेंट मास्टर ड्यूक आ जाते हैं, और यह अब एडवांसमेंट टेस्ट को शुरू करने के लिए कहते हैं, और यह हर एक क्लास को अपने ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए कहते हैं, जिसमें वो प्रोसीड करना चाहते हैं। और इस तरफ मास्टर ड्यूक मन में कहते हैं, हुआ युहाव चलो हमें तुम्हारी पावर देखने दो। और इस तरफ दाई हुओबिन कहता है, पहले मैं जाऊंगा। जिस पर टीचर म्यू कहती है, बढ़िया, जाके तुम उसे अपनी पावर दिखाओ। पर इस तरफ टीचर वोंग डोंग को पहले जाने के लिए कहती है, जिस पर वोंग डोंग भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं चीजों को संभाल लूंगा। और तभी हुआ युवाओं वोंग के आगे आते हुए कहता है,
नहीं, पहले मुझे जाने दो इधर। यह सुनकर टीचर इससे कहती है, हुआ युहाव, ये पहली बैटल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी पूरी क्लास के लिए, तो इस पर हुआ युहाव इनसे कहता है, टीचर चिंता मत करिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। जिसके बाद क्लास 1 का पहला स्टूडेंट हुआ युहाव अरीना में आ जाता है और हुआ युहाव को देखकर कुछ लोग बातें करते हुए कहते हैं, क्या सच में हुआ युहाव पहले जा रहा है फाइट करने के लिए, और क्या ये ठीक रहेगा, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ एक ही स्पिरिट रिंग है। और इस तरफ हुआ युहाव मन में कहता है, यहाँ पर हर कोई मुझ पर हंस रहा है और मुझे कमजोर समझ के मुझे हल्के में ले रहा है, इसलिए तुम सभी लोग ही काफी अच्छे से देखना। और इस तरफ एक लड़का कहता है, इसके पास तो सिर्फ एक ही 10 इयर्स ओल्ड स्पिरिट रिंग है और क्या क्लास 1 मजाक कर रही है, और इस वजह से ही काफी सारे स्टूडेंट्स हुआ युवाओं के ऊपर हंस रहे होते हैं। और इस तरफ हुआ युवाओं कहता है, मैंने कहा था कि एक दिन जब तुम मेरी 10 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग को देखोगे, जब तुम सभी लोग ही डर के मारे अपनी पैंट्स को गीली कर लोगे, बस तुम देखते जाओ। और इस तरफ सारे टीचर्स और मास्टर ड्यूक युवाओं को काफी ज्यादा केयरफुली देख रहे होते हैं और यह मन वे कहते हैं, चलो देखते हैं कि इस बच्चे के अंदर किस तरीके का टैलेंट है जिसे हासिल करने के लिए सोल स्पिरिट वेपन फैसिलिटीज इतनी जल्दबाजी कर रही है। और इस तरफ दाई होबिन मन में कहता है, आज आखिर क्यों सबसे कमजोर स्टूडेंट्स को पहले भेजा गया है, और यहाँ पर तो तुम्हारा कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं होगा, तो तुम क्या ही कर सकोगे। जिसके बाद हम हुआ युवाओं को देखते हैं जो रेफरी के पास जाके अपना नाम और अपनी कंट्रोल सिस्टम कैटेगरी बताता है और फिर रेफरी इससे पूछता है, तुम किस लेवल का स्पिरिट बीस्ट को चूज करोगे, जिस पर हुआ युवाओं 100 ईयर के सोल बीस्ट चूज करता है। और इस चीज को सुनते ही रेफरी भी काफी चौंक जाता है और यह मन में कहता है, 100 इयर्स इतना कम, मुझे लगा था कि जो पहला स्टूडेंट्स होगा वह क्लास में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और फिर रेफरी दोबारा हुआ युवाओं से पूछता है, क्या तुम 100 इयर्स वाले सोल बीस्ट के लिए श्योर हो, जिस पर हुआ युहाव कहता है, हाँ बिल्कुल सही में 100 इयर्स को चूज करता हूँ। और इस तरफ टीचर म्यू हंसते हुए कहती है, क्या मैं तो सोच रही थी यह कुछ ज्यादा ही हैरान करने वाला है, लेकिन असल में तो इसने सिर्फ 100 इयर्स सोल बीस्ट को ही चूज किया है और यह वाकई में काफी कमजोर है। और क्या ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास सिर्फ 10 इयर्स ओल्ड स्पिरिट रिंग ही है। और इस तरफ दाई होबिन कहता है, क्या यह मेरे खिलाफ इस तरीके से जीतना चाहता है, यह क्या ही मजाक है। और जब टीचर 100 इयर्स का सुनती है तो यह अपना माथा पकड़ लेती है और यह कहती है, आखिर यह लड़का क्या सोच रहा है। और तभी रेफरी एग्जाम को शुरू करके गेट को ओपन करवाता है और एक स्पिरिट और एक स्टूडेंट के बीच की जो बैटल होती है वो एकदम अलग होती है, क्योंकि स्पिरिट बीस्ट स्वाभाविक रूप से इंसानों से नफरत करते हैं और यह बिना किसी हिचकिचाहट के इन्हें मार देते हैं। इसलिए जैसे ही गेट ओपन होता है तो सभी स्टूडेंट्स ही काफी स्ट्रॉन्ग ब्लड पल्स को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि गेट के अंदर से जो स्पिरिट बीस्ट बाहर निकल के आया होता है वो एक वुल्फ बीस्ट होता है और यह स्पीड टाइप स्पिरिट बीस्ट है। और इस बीस्ट को देखकर दाएं होबिन काफी हैरान होता है और कहता है, यह तो एक असली स्पिरिट बीस्ट है, वैसे तो ये सिर्फ 100 इयर्स ओल्ड स्पिरिट बीस्ट ही है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन तब भी ये बीस्ट काफी ज्यादा डरावना दिख रहा है। और इस तरफ टीचर परेशान होती है और कहती है, ये तो काफी ज्यादा लो लेवल का बीस्ट है और ये वाकई में काफी बुरी बात है। लेकिन फिर भी हुआ युवाओं में कुछ ज्यादा ही केयरफुल रहना होगा, क्योंकि स्पीड टाइप स्पिरिट बीस्ट के पास एडवांटेज पावर होता है कंट्रोल टाइप लोगों के खिलाफ। और इस तरफ हम हुआ युवाओं को देखते हैं जो शांति से अपनी आंखों को बंद करके खड़ा होता है, जिसे देखे जियाओ जियाओ कहती है, इसने तो अभी तक अपनी स्पिरिट रिंग को रिलीज नहीं किया है, वैसे तो ये सिर्फ 10 ईयर ओल्ड ही है, जो कि कुछ भी ना होने से तो बेहतर है। और इस तरफ दाई होबिन खुश होते हुए मन में कहता है, तुमने क्या प्लान किया है आगे करने का। और इस तरफ हम देखते हैं कि इस तरफ वुल्फ बीस्ट ने हुआ युवाओं के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इसे अटैक करता देखकर टीचर भी काफी परेशान होती है और यह चिल्लाते हुए कहती है, हुआ युवाओं वो तुम्हारे तरफ ही आ रहा है। और इस तरफ हुआ युवाओं अपनी आंखों को खोलता है और कहता है, सभी लोग अपनी आंखों को खोल के अच्छे से देखो। और इतना कहने के बाद हुआ
युहाव अपनी दोनों रेड कलर के स्पिरिट रिंग को रिलीज कर देता है, जिनमें से काफी ज्यादा तगड़ा ऑरा निकल रहा होता है। और इस नजारे को देख के सभी लोगों के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हुआ युवाओं के पास इस तरह का सोल रिंग्स है। इधर यह देख करके वो स्पिरिट बीस्ट भी काफी ज्यादा डर सा जाता है। और इस तरफ हम मिस्टर ड्यूक और टीचर्स को देखते हैं, जिसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं जब हुआ युहाओं की रेड स्पिरिट रिंग्स को देखते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि इसकी जो स्पिरिट रिंग्स है वो 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग्स है, जो कि एक तरीके से नामुमकिन है। और हुआ युवाओं की 1 लाख रेड स्पिरिट रिंग को देख पूरा स्पिरिट बीस्ट अरीना शोर से गूंज जुड़ता है। हम हुआ युवाओं को देखते हैं जो अब अपनी स्पिरिट रिंग्स को बाहर निकाल चुका था, और इस स्पिरिट रिंग्स एनर्जी की प्रेशर की वजह से यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी इस एनर्जी से डिफेंड करने के लिए अपनी अपनी स्पिरिट रिंग्स को बाहर निकल लेते हैं, क्योंकि हुआ युवाओं ने अपनी स्पिरिट रिंग्स की रियल एनर्जी को बाहर निकाल लिया था। और यह एनर्जी वाकई में काफी भयानक होता है। और इधर इस नजारे को देखकर सभी के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं। और मिस्टर ड्यूक हुआ युवाओं की 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट विंग्स के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि इसके पसीने छूटे हुए होते हैं। इस तरफ स्काई ड्रीम हुआ युवाओं से कहता है, हुआ युवाओं, तुम्हें तो इन लोगों के एक्सप्रेशन को देखकर मजा आ रहा होगा ना, और मुझे सच में इंसानों के इस एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर स्काई ड्रीम हंसते हुए कहता है, आखिरकार सारी भड़ास निकल ही गई, और चलो उन्हें इसे ध्यान से देखने दो। अब हमें कोई नीचा नहीं दिखाएगा और साथ ही वो हमें दोबारा हल्के में लेने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। और अब जब तुम खुश हो तो मैं चलता हूँ वापस से सोने के लिए। इस पर हुआ युहाओ स्काई ड्रीम को इस चीज के लिए थैंक यू कहता है। और इस तरफ हम उस बीस्ट को देखते हैं जो डर के मारे इसके काफी ज्यादा हालत खराब हो रखी होती है। और हुआ युहाओ इस बीस्ट की तरफ इशारा करते हुए सेफली से कहता है, टीचर मैंने अपना टेस्ट फिनिश कर लिया है। और इस तरफ हुआ युवाओं को देखकर रेफरी के भी काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं, और इसे इस सिचुएशन में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग है, वह भी 2-2। और इस नजारे को देखकर सच में मैं भी काफी ज्यादा डर चुका हूँ। और फिर रेफरी मिस्टर ड्यूक और बाकी के टीचर्स की तरफ देखने लगता है, इस उम्मीद से कि वो कुछ कहेंगे, लेकिन उनमें से एक भी शख्स कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उन लोगों के भी बोलती बंद हो रखी होती है। और इसी वजह से इस रेफरी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है यह क्या करे। इसलिए यह मन ही मन चिल्लाते हुए इनसे कह रहा होता है, प्लीज इसके बारे में कुछ कहिए, ऐसे चुप मत रहिए। और तभी हमें काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर गोंग होता है, जो कि ऑल्सो एक टाइटल्ड डुओ होता है श्रेक्स एकेडमी का, जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। और यह वाकई में काफी ज्यादा गुस्से में होता है और यह कहता है, आखिर यह क्या चल रहा है और किसकी हिम्मत हुई हाई लेवल की स्पिरिट रिंग को रिलीज करने की, जिसकी वजह से मेरे क्यूट लिटिल स्पिरिट बीस्ट की पैंट गीली हो गई है। और इस बंदे को गुस्से में देख के मिस्टर ड्यूक कहते हैं, असल में इस वजह से मिस्टर गोंग को भी गुस्सा आ गया है, चलो मैं जाके इन्हें संभालता हूँ। और इस तरफ मिस्टर गोंग मिस्टर ड्यूक को चिल्लाते हुए कहता है, डायरेक्टर क्या यह सब कुछ आपका करा धरा है? जिस पर मिस्टर ड्यूक मना करते हुए कहते हैं, यह सब कुछ एडवांसमेंट टेस्ट के अंदर एक फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट की वजह से हुआ था। जिस पर लॉन्ग लाभ वापस से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आखिर कैसे फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग को कैसे अब्सॉर्ब कर सकता है? और फिर मिस्टर गोंग काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, कौन है वह लड़का, उसे यहाँ पर अभी के अभी बुलाओ। तो दोस्तों, अब हुआ युहाओं के साथ आगे क्या होगा, इसके लिए जल्द ही आ जाएगा इस सीरीज का पार्ट 12। तो इस वीडियो का लाइक एम है 3000 का, जल्द से कंप्लीट कर दो क्योंकि मैं उस पे वर्क कर रहा हूँ। लाइक्स होते ही मैं उस पार्ट को अपलोड कर दूंगा। ओके, बाय बाय।